अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के वीडियो लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी एंड होने के बाद जब आप ट्रांसक्रिप्ट लेने जाते हैं तो आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है और उस वक्त आपकी क्या हालत होती है। ये वीडियो लॉग वो दोस्त देखें जो यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आने वाले हैं। बाकी भी देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मैं एक कॉशन दे रहा था कि बाद में कोई ये ना कहे कि हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, तो मैंने कहा पहले ही बता दूँ। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हुआ यूँ कि ट्रांसक्रिप्ट हमें मिलनी थी 21 सितंबर 2022 को। उससे पहले हमें जाना था ट्रांसक्रिप्ट की क्लियरेंस के लिए, वाउचर फिल करना था और सारा प्रोसीजर करना था, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। जो दोस्त पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी पहुंचे। मैं लाहौर था, चूँकि लाहौर से मैं डीजी खान पहुंचा। डीजी खान फिर पहुंचने के बाद मैं यूनिवर्सिटी गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसक्रिप्ट से पहले जो क्लियरेंस वाला प्रोसीजर था उसकी स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम गए यूनिवर्सिटी। ठीक है, वहाँ जाके बल्कि नहीं, यूनिवर्सिटी जाने से पहले हम जो यूनिवर्सिटी के बाहर फ़ोटो स्टेट है ना, वहाँ पे गए। वहाँ पे हमने एफ़िडेविट के लिए अप्लाई किया कि हमें एफ़िडेविट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप 250 रुपये जमा करवा दें और अपने CNIC की पिक्चर्स दे दें ताकि हम आपका एफ़िडेविट बनवा सकें कचहरी से। ठीक है, तो वो सारा प्रोसीजर करने के बाद उन्होंने कहा कि आप 2.5 घंटे के बाद वापस आएँ, फिर हम आपको एफ़िडेविट आपका दे देंगे। 250 रुपये मैंने उनको दे दिए, CNIC की कॉपियाँ दे दी, फिर हम वहाँ से चले गए। उसके बाद हमने क्या किया, हम गए सीधा डिपार्टमेंट, वहाँ से हमने वाउचर लिया। वाउचर लेने के बाद हम गए अलाइड बैंक, वहाँ जाके हमने 3200 रुपये का चालान भरा ट्रांसक्रिप्ट का। 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर के 400 रुपये, 8 चौक 3200 रुपये का चालान हमने भरा। उसके बाद हम वापस आए, हमने एफ़िडेविट उठाया। एफ़िडेविट उठाने के बाद हमने ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म लिया, वो फिल किया, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद हम यूनिवर्सिटी पहुँचे। यूनिवर्सिटी पहुँचने के बाद हम सीधा गए अपने डिपार्टमेंट जाने के बाद वहाँ जाकर हमने सबसे पहले क्लर्क से उसकी जो है अटेस्टेड करवाए वो जो डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद जो हमारे डिपार्टमेंट के कंट्रोलर हैं सर नईम साहब, जो हमें पढ़ाते भी हैं, उनसे साइन करवाए। उसके बाद HOD साहब से साइन करवाने थे, वो चूँकि रजिस्ट्रार ऑफिस में होते हैं, वो रजिस्ट्रार भी हैं, तो हम वहाँ पर गए, उनसे साइन करवाए। उसके बाद एक और प्रोसीजर होता है, आपको जो है जाना पड़ता है लाइब्रेरी जाके क्लियरेंस करवानी पड़ती है कि आया आपका जो लाइब्रेरी कार्ड था उस पर आपने बुक्स उठाई हों, और हो सकता है कि आपने वो बुक्स वापस ना करवाई हो, तो वो भी क्लियरेंस करवानी पड़ती है। वहाँ जाने के बाद हम लोग गए हैं DSA के ऑफिस, वहाँ पे कार्ड जमा करवाना पड़ता है, वहाँ से साइन वगैरह करवा के उसके बाद आपको ट्रेयर ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ पे क्लियरेंस करवानी पड़ती है। ट्रेयर ऑफिस जाने के बाद फिर आपको आना पड़ता है, अल्लाह आपका भला करे, कंट्रोलर ऑफिस। कंट्रोलर ऑफिस आके आपको डॉक्यूमेंट्स, जो आपके लास्ट डॉक्यूमेंट्स बचे होते हैं, वो आपको आके सबमिट करवाने पड़ते हैं। ये तो था क्लियरेंस का प्रोसीजर। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी है। ये जो लोग कह रहे हैं ना यूनिवर्सिटी में आना है, ये सब सोच के आना बेटा। 4 साल बाद जब तुम डिग्री लेने के लिए आओगे, ट्रांसक्रिप्ट लेने के लिए, तो ये सारी ख्वारियाँ तुमको करनी पड़ेगी। हम भी बड़े मतलब अय्याशी में थे जब तक पढ़ रहे थे, ये तो अभी पता चला कि यार ये क्या क्या ख्वारियाँ होती हैं। अच्छा, ये तो ट्रांसक्रिप्ट वाला मतलब क्लियरेंस वाला सीन हो गया। अब था ट्रांसक्रिप्ट का मरहला। ट्रांसक्रिप्ट लेने के लिए आना था, हमें लगा भाई सारा काम तो हमने कर लिया है, फुल रिलैक्स माहौल में थे हम कि अब आएंगे ट्रांसक्रिप्ट लेके चले जाएंगे। पर नहीं, यूनिवर्सिटी वालों ने कहा रुको ज़रा, सब्र करो। घर से रवाना हुए, यूनिवर्सिटी पहुंचे तकरीबन सुबह 10 बजे। उसके बाद जो हमारी खुआरी हुई है ना यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद कंट्रोलर ऑफिस गए कि वहाँ पे क्लास फेलोज मौजूद थे। CR ने बताया कि पहले ड्राफ्ट दिया जाएगा, वो ड्राफ्ट हम देखेंगे, उस ड्राफ्ट में देखेंगे कि हमारा नाम क्या लिखा हुआ है, अब्बू का नाम क्या लिखा हुआ है, CNIC नंबर क्या लिखा हुआ है,
और आपके मार्क्स क्या लगे हुए हैं। अगर वहाँ पे कोई गलती है तो आप उसको हाईलाइट करोगे और उसकी करेक्शन करवाओगे। अगर गलती नहीं है तो फिर आप एफिडेविट होगा, उसमें कुछ साइन वगैरह होंगे, वो करेंगे। साइन करने के बाद थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद आप वो अपना ड्राफ्ट जो है कंट्रोलर को वापस कर देंगे। फिर वो आपको घंटे डेढ़ का टाइम देंगे, उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कर लेते हैं। मैंने सारा पढ़ा, उसको देखा, कोई इशू नहीं था। मैंने साइन वगैरह कर दिए, थंब इम्प्रेशन लगा दिया, कंट्रोलर को जमा करवा दिया। जनाब बाकी कुछ क्लास फेलोज़ थे जिनका कोई किसी का नाम उन्होंने गलत लिखा हुआ था, किसी के अब्बू का नाम गलत लिखा हुआ था, किसी का क्या गलत लिखा हुआ था, तो उन्होंने करवानी थी करेक्शन। अब करेक्शन का प्रोसीजर ये था कि आपने सबसे पहले तो वो गलती हाईलाइट करनी है हाईलाइटर के साथ। उसके बाद आपने एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन में लिखना है कि ये मसला हुआ है। एप्लीकेशन जाके आपने अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से साइन करवानी है। वहाँ से साइन करवाने के बाद आपने रजिस्ट्रार ऑफिस आना है। रजिस्ट्रार ऑफिस आने के बाद आप उनको बताएंगे कि इस तरह इशू हुआ है, तो आप जो है नया नोटिफिकेशन निकाल कर दें कंट्रोलर ऑफिस वालों को कि आपसे ये टाइपिंग में गलती हुई है, असल में ये था, आपने ये लिख दिया है, तो इसको बराह करम आप ठीक कर दें। अच्छा, ये प्रोसीजर भी सारा उस बेचारे के पल्ले जिसके खाते में कोई मिस्टेक वगैरह आ गई है। और मिस्टेक किन से हुई है? इनसे, कंट्रोलर वालों से, और ख्वारियाँ उसको करनी पड़ रही हैं। और मज़े की बात ये थी कि क्योंकि यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट ओपन थे, कुछ नहीं थे, तो HOD वगैरह या टीचर्स मोस्टली नहीं थे कुछ डिपार्टमेंट में। तो हमारे जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे उस दिन वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो शायद किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो फिर जिनके इश्यूज़ आए उनकी करेक्शन के लिए उन बेचारों को बड़ी तगो-दो करनी पड़ी। खैर ड्राफ्ट हमने जमा करवा दिया। उसके बाद हमें वेट करने का कहा गया कि आपको थोड़ी देर बाद इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब मिलेगी आपको ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद आप यकीन करें, दोपहर की नमाज हो गई, असर की हो गई, मगरिब की हो गई, पूरा दिन गुजर गया। हम इधर से उधर घूम रहे हैं शुतरे बेमुहार की तरह, पता नहीं है क्या हो रहा है। और भूख से बुरा हाल था, कैंटीन भी बंद थी, मतलब नहीं बल्कि कैंटीन खुली भी थी। हमारी हालत डाउन थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब जो मामलात हैं वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुए, क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ हुई हमारे साथ। पारो, तुम्हारे जाने के बाद मुआशरे ने मुझे बहुत तकलीफ़ें दी। पारो, तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ड्राफ्ट वगैरह सबमिट कराने के बाद हमारे पास कुछ करने को था नहीं, तो इरफान ने कहा कि तस्वीरें बना लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मगर हम सारा वक्त तस्वीरें भी तो नहीं ले सकते थे। काम कर कर के हमारी बस हो गई थी, सुबह नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। भूख लग गई तो हम कैंटीन चले गए और खाना खाने के बाद वहाँ पर इंतज़ार किया। आखिरकार हम जा रहे हैं कंट्रोलर ऑफिस और ट्रांसक्रिप्ट मिलने वाली है। कैसी फीलिंग्स हैं? बहुत बहुत जलालत वाली। मैं ज़्यादा आगे आ गई थी। सुमैया, कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से आए हैं। ये क्लास फेलो, ये बाकी क्लास फेलो बैठे हुए हैं, बाकी ये हैं, और मैं वीडियो बना रहा हूँ। और कुछ कहीं और हैं, कुछ कहीं और, मतलब यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अब मगरिब होने वाली है, अभी तक ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली। उफ़ अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ जी आलमगीर भाई, आपने गुड्डू पे आज वापस जाना है? नहीं, मैंने आज नहीं जाना यार। वापस जाना है कि नहीं जाना? नहीं, सुबह जाऊँगा। आशिक भाई, ये कंट्रोलर ऑफिस के बाहर हमारी टीम के लीडर्स ठहरे हुए हैं। अब मिलने वाली है ट्रांसक्रिप्ट और ऑलमोस्ट रात हो चुकी है। ये रात हो गई है। ये लाइन में मेरे क्लास फेलोज ठहरे हुए हैं। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो।
क्या था नूर? टिंडर क्या मेरे में कसा नहीं ये आपका ही है फाइनली मिल गई है यार। मुझे तो बताओ आप। कैसा लग रहा है? ट्रांसक्रिप्ट मिल गई है। बहुत आला। आपको कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है फाइनली हमें ट्रांसक्रिप्ट मिल गई है। ये सारे क्लास फेलोज जा रहे हैं। अच्छा देखिए रात हो गई ऑलमोस्ट। ये लाइटें जो जल रही हैं ना रोडों पे, उनकी वजह से यूनिवर्सिटी में जो लाइटें जल रही हैं उनकी वजह से हमारी शक्लें नज़र आ रही हैं, वरना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। कैसी फीलिंग्स हैं? ऑरेंज फीलिंग है बहुत। माइक एंड में आया बदतमीज ना सारे इन पे सारे। अबे सारे आ रहे हैं यार पिछो मार पिछो लाइट ज्यादा है।